Welcome friends. Yesterday we discussing on a dimensional formula. What is the use of the dimensional formula? So we can solve the many problem in physics using the dimensional formula. Application of the dimensional analysis. Analysis means we can solve the many problem of the physics using the dimensional formula. So here the first we see the use of the dimensional formula to convert a physical quantity from one system of units to other system, to other system. तो means how many systems? FPS, CGS, MKS and the SI. तो हम एक सिस्टम को दूसरी सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं. एक एग्जांपल लेके देखते हैं. यहाँ मैं कंसीडर करता हूँ if in MKS unit of force is Newton, but in CGS unit of force is dyne. So 1 Newton is equal to blank dyne. तो कितना होगा? तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू ब्लैंक डाइन. तो इन बीच का रिलेशन लाना हो तो हम एमकेएस और सीजीएस के बीच का रिलेशन लाते हैं. तो यह स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं कि एमकेएस और सीजीएस का. तो पहले हम लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फोर्स. तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते थे m1 L1 T-2. अब आप जानते हैं कि एमकेएस में से मुझे सीजीएस में लाना है. तो एमकेएस में m मतलब बोलते थे मास, m मतलब बोलते हैं मास. तो आप जानते थे कि 1 kg को हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम. ये L मीन्स आप कह सकते हैं लेंथ, एंड लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर. तो हियर वी राइट द 100 सेंटीमीटर. और T मतलब हम बोलते हैं टाइम. तो मीन्स बोलेंगे 1 सेकंड. तो 1 सेकंड का तो 1 सेकंड ही होता है. तो ये वैल्यू मैं ऊपर रख देता हूँ. सो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि F इज इक्वल टू, तो मैं यह लिखूंगा पहले m. तो m की जगह कितने लिखेंगे हम? 1000. और 1000 का 1 पावर, ये जो पावर ऊपर है वो, यह l की जगह. तो l मीन्स 100 और उसका पावर देखो ऊपर है कितना है? तो 1. और t मतलब 1 और उसका पावर मतलब T-2. सो f इज इक्वल टू ये 1000 मतलब 1 टाइम हो गया. ऐसा भी लिख सकते हैं आप 10 टू पावर 3 और 1, या 10 टू पावर 2 और 1, और यह 1 का कितना भी पावर हो 1 ही होगा. सो f इज इक्वल टू 10⁻³ इंटू 10 टू पावर 2. सो देयरफॉर f इज इक्वल कितना होगा? 10 टू पावर 5. तो मतलब ये जो यूनिट था वो क्या लिया था हमने? न्यूटन. पर ये क्या आया? तो यहाँ हम लिखेंगे डाइन. तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू पावर 5 dyne. This is the relation. So using the dimensional formula we can obtain the relation between the two systems. तो ये there are system. तो हमने यहाँ CGS और M के बीच का, मतलब CGS और MKS के बीच का रिलेशन लाए. अगर एक और एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ मैं वर्क ले लेता हूँ. चलो, और यहाँ हम बात करते हैं कि इसका क्या यूनिट होगा. तो ये बात थोड़ी हम सोचे तो अब ऐसा भी लिख सकते हैं कि MKS यूनिट ऑफ द वर्क तो जूल होता है, एंड यूनिट ऑफ वर्क इन CGS तो CGS के अंदर ये अर्ग होता है. रिलेशन बिटवीन 1 जूल इज इक्वल ब्लैंक अर्ग. तो ये रिलेशन कितना होगा? तो वर्क का हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देते हैं. तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला आप जानते हैं FD बोलते थे. सो वर्क इज इक्वल टू, मैं लिखता था m1 L2 T-2. अब m, तो यह m की वैल्यू कितनी? 1000. तो अब ऐसा भी लिख सकते हैं 10 टू पावर 3. उसके ऊपर पावर कितना है? 1. लेंथ आप लिख सकते हैं 100 मतलब 10 टू पावर 2, और उसके ऊपर पावर कितना है? 2. और t की जगह 1 और -2. अब सिंप्लीफाई करो तो 10 टू पावर 3, 10 टू पावर 4 और 10 टू 1 का कितना भी पावर हो तो 1 ही होगा. तो 10 टू पावर 7. तो 1 जूल is equal to 10 to power 7 erg. This is the relation, and joule is the MKS and erg is the
CGS. तो we can obtain the relation between MKS and the CGS. तो this is the first use of the dimensional analysis. एक और एग्जांपल देखते हैं. इस क्वेश्चन को हम और मेथड से भी गिन सकते हैं. तो मैं आपको वो मेथड भी बताता हूँ कि कैसे की जाती है. तो वो बात को भी हम समझते हैं कि मान लो कोई भी जगह पर आपको CGS में दिया उल्टा लाना हो तो वो भी बात हम समझते हैं. तो यह एक और एग्जांपल लेते हैं. तो मैं करता हूं, इफ द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13.6 kg या ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इन CGS, फाइंड द वैल्यू ऑफ द इन SI. तो यह हम लिख सकते हैं कि इफ डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी is 30.6 gram centimeter cube in CGS. Find the value of, find its value in SI. SI means system international in SI units. तो ये रिलेशन लाना हो तो 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, मुझे उसको SI में करना है. अब SI में हम तो जानते हैं ये G है तो ग्राम बता रहा है तो उसको kg करना पड़ेगा और सेंटीमीटर को क्या करना पड़ेगा, मीटर. तो ऐसा आएगा. तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आप एक फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं. और वो फॉर्मूला क्या है, तो अब ऐसा लिखो N2 N1, हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं M1 अपॉन M2 का A L1 अपॉन L2 का पावर B और T1 अपॉन T2 का पावर क्या होगा, C. अब मुझे ये आंसर लाना है. तो अब कैसे लाएंगे, तो यह N1 मतलब क्या तो जो वैल्यू है वो, तो यह वैल्यू कितनी है 13.6. अब ये M1 मतलब फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी और M2 मतलब सेकंड फिजिकल क्वांटिटी. तो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, तो M1 है. तो M1 फिर L1 और ये T1. तो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हमारे लिए कौन सी, CGS. तो M मतलब मास और यहां L1 मतलब मैं बोलूंगा तो L मतलब लेंथ और ये टाइम. अब ये फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी फर्स्ट और यहां मैं लिखूंगा सेकंड. तो उसके लिए आप लिखेंगे M2 L2 और T2. ये भी वैसे ही होगा मास लेंथ और टाइम. अब मुझे इसका आंसर लाना है, मुझे किस में लाना है, CGS में लाना है. तो लाऊंगा कैसे, तो पहले फर्स्ट के अंदर तो आप देख सकते हैं कि CGS के अंदर तो ये कौन सी है पहले CGS और ये कौन सी है SI. तो CGS में मास को क्या लिखते हैं, ग्राम ही, लेंथ को क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर और टाइम को सेकंड. पर यहाँ MKS में SI सिस्टम के अंदर हम पढ़े थे कि मास को किस में लेते हैं, kg. तो ये तो ग्राम है तो kg करना कितना होगा 1000 ग्राम. यहाँ हम लिखते थे मीटर, तो मीटर का सेंटीमीटर करना पड़ेगा तो 100 सेंटीमीटर और टाइम का तो 1 सेकंड, तो 1 सेकंड रहेगा. तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं. तो पहली वैल्यू तो वही की वही M1, पर यहाँ क्या आएगा M2 की जगह, तो मैं लिखूंगा ये 1 होगा. ये 1 ही है, 1 ग्राम, ये 1 सेंटीमीटर 1 सेकंड. तो ये 1 पर अपन में आप देख सकते हैं कि ये क्या होगा, तो ये वैल्यू डालेंगे. पर उसके पहले मैं ये ऊपर A जो है वो क्या होगा, तो यहाँ आप कौन सी क्वांटिटी पढ़ रहे हैं, डेंसिटी. तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. और मास का डायमेंशन फॉर्मूला आप जानते हैं N1 और -3 वॉल्यूम का L3. यहाँ T नहीं है तो T0. अगर आप तो यहाँ A जो है वो 1 होगा, B मतलब -3 होगा और C मतलब 0 होगा. तो ये वैल्यू अब रख देते हैं. तो N2 N1 मीन्स, तो वैल्यू ऑफ N1 इज इक्वल टू गिवन 13.6. यहाँ M1 मतलब 1, M2 तो वैल्यू ऑफ M2 1000 पावर A1 इनटू L1 L2 100 पावर
-3 एन लास्ट में 1 टाइम मतलब 1 और पावर 0, ये तो फर्क नहीं पड़ेगा कुछ। तो 13.6 इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1.10⁻³ ऊपर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, तो 10⁻³ हो जाएगा। ये 10⁻⁻² होगा, एक स्टेप ज़्यादा लिखते चलो 1 10⁻⁻² ऊपर -3 है और इसका आंसर तो 1 आएगा। सो 13.6 -3 इंटू 10⁻6, सो आंसर इज 13.6 इंटू 10⁻⁻9 आएगा। तो यहाँ ये वैल्यू हमने लिख दी, तो ये माइनस और माइनस प्लस नहीं हो जाएगा तो प्लस आएगा, तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 रहेगा। तो अब ये यूनिट क्या लिखेंगे, तो केजी का क्या बन गया, ग्राम का, तो ग्राम का हमने केजी बना दिया, और सेंटीमीटर का क्या बना दिया, मीटर, तो आप लिख सकते हैं मीटर माइनस क्यूब। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बच्चे माइनस और माइनस प्लस था, तो ये हमारा आंसर है। तो इस आंसर को हम समझ सकते हैं कि हमारा आंसर 13.3 है। तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे कंटिन्यूस बदल सकते हैं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था और जिसके मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। ये भी मेथड ही है, तो आप मेथड को समझ सकते हैं। ऐसे 1-2 एग्जाम्पल करो तो आपको आ जाएगा। एक और देते हैं अलग टाइप का, तो वो देखते हैं। ओके बस एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको ये बात थोड़ी समझ में आएगी। एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज ए पावर ऑफ 5 × 10⁻9 अर्ग सेकंड इनवर्स, एक्सप्रेस इट इन द एसआई यूनिट। अब हमें इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो हमारा फॉर्मूला तो वही का वही है। तो यहाँ मैं वही बात थोड़ी फिर से समझाता हूँ। तो यहाँ मेरा फॉर्मूला हमें जो दिया है ऑलरेडी, आप रिमेंबर करो, इसको याद ही रख लो कि N2 = N1 M1/M2A L1/L2B T1/T2 = C। तो यहाँ फर्स्ट और ये सेकंड। तो फर्स्ट हमारी की कौन सी क्वांटिटी है, तो आप देख सकते हैं अर्ग दिया है और सेकंड दिया है, तो अर्ग मतलब CGS में आएगी और यहाँ SI में लाना है। पर एक बात यहाँ समझ लेते हैं कि मुझे क्या दिया है, तो अर्ग किसका यूनिट है, तो आप स्टूडेंट जानते हैं अर्ग, तो अर्ग हम पढ़े थे एनर्जी का यूनिट है, तो ये हमारा वर्क है और ये क्या है, सेकंड है। या पावर का फॉर्मूला आप जानते थे P = आप ऐसे भी बनाओ, ये वर्क है अपॉन ये सेकंड मतलब टाइम है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, तो M1L2T-2 अपॉन में क्या आएगा T1, तो M1L2T-3। तो इसके अंदर A क्या होगा, तो 1, B क्या होगा 2 और C क्या होगा -3। मिल गया। यहाँ N1 की वैल्यू क्या है, तो N1 की वैल्यू हमें दी है, जो दी है वो ऊपर 5 × 10⁻9। अब मुझे इसको किस में लाना है, तो मुझे इसको SI में ले जाना है। तो करेंगे क्या, सेम मेथड, तो P = इसके अंदर रख देते हैं, तो N2, N1 की वैल्यू 5 × पावर 9, M1 की वैल्यू तो 1 कहेंगे, M के एस में ग्राम आप जानते हैं वही का वही होगा, अपॉन ये डिस्टेंस 1000 होगा kg। अब L1 तो लेंथ 1 सेंटीमीटर, यहाँ L2 तो ये होगा 100 सेंटीमीटर, और यहाँ टाइम तो T, तो यह BT और ये -3। अब पावर देखो, तो इसका पावर ये तो 1 होगा 2 होगा और -3 होगा। सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 5 × 10⁻9 मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन पावर को ऊपर ले जाऊँ डायरेक्ट, तो 10⁻³ 2 -2 और ये 2, और यहाँ इंटू हम लिखेंगे 1 का तो मतलब 1 ही लिख दो चलेगा। तो यहाँ 5 × 10⁻9 10⁻³ 10�−4 2 2 जा 4 पर माइनस कितना आएगा 7। तो अवर आंसर इज 5। ये 7 में से 9 जाएंगे मतलब 2, तो कितना आएगा 500। अब यूनिट क्या लिखेंगे, तो अर्ग जो है, तो यहाँ पावर का यूनिट आप जानते हैं वॉट थे, या ऐसा ना लिखना हो तो CGS में मतलब SI के अंदर अर्ग को हम बोलते हैं जूल पर सेकंड लिखो, या पावर के यूनिट को हम वॉट बोलते हैं। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द वन फिजिकल क्वांटिटी टू अदर फिजिकल क्वांटिटी। नाउ फेस अनदर एग्जांपल यूजेस ऑफ द दिस डायमेंशनल फॉर्मूला।
तो हम दूसरा डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज देखते हैं, तो कौन सा होगा, तो यहाँ वही बात करते हैं। तो टू चेक द अ गिवन फिजिकल इक्वेशन, तो यह हम दूसरे इसके यूजेस की बात करते हैं। टू चेक फिजिकल इक्वेशन या टू वेरीफाई एनी फिजिकल इक्वेशन, तो हम लिख सकते हैं टू चेक एनी फिजिकल इक्वेशन, कोई भी फिजिक के इक्वेशन को हम चेक कर सकते हैं, तो वो बात कह सकते हैं। बच्चा थोड़ी ये सीख करता हूं, या टू चेक द एनी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं। देयर आर मेनी इक्वेशन गिवन बाय द साइंटिस्ट इन फिजिक्स, तो हम एक इक्वेशन चेक करते हैं। मान लो एक सिंपल वे बात बता देता हूं, तो कौन सा इक्वेशन हम चेक करें, तो आइंस्टाइन का एक फॉर्मूला दिया है, बहुत फेमस है, mc²। तो आप देख सकते हैं ये E क्या है, तो E मतलब हम बोलते हैं एनर्जी है, M मीन्स मास है, E मीन्स एनर्जी है, और C मीन्स स्पीड ऑफ लाइट। अब ये इक्वेशन सही है गलत हो चेक करना तो आप इसकी लेफ्ट साइड ले लो, LHS साइड। सो E डायमेंशनल फॉर्मूला आप E लिखते हैं, E मतलब एनर्जी, एनर्जी को आप वर्क बोलते थे FD, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो m1 L1 T-2 और डिस्प्लेसमेंट का L1, तो आप लिख सकते हैं m1 L2 T-2। अब यहां हम RHS साइड लेते हैं, तो क्या है mc², तो यह m मतलब मास इनटू C मीन स्पीड ऑफ लाइट, मतलब स्पीड तो आई, तो स्पीड के लिए हम पढ़े थे डायमेंशनल फॉर्मूला, तो स्पीड को हम क्या बोलते हैं, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं इसकी जगह लिख देता हूं डिस्टेंस अपॉन टाइम, पर उसका स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर आ जाएगा। सो m1 L2 T2, so m1 L2 and T-2। अब both the equation are correct same, so from 1 and to n LHS side is equal to RHS side, so given equation is correct। तो ऐसे हम कोई भी इक्वेशन को वो सही है गलत है वो चेक कर सकते हैं। एक और चेक करते हैं जिसे आप अच्छी तरह समझ पाए, तो मैं ऐसा लेता हूं सेकंड इक्वेशन, आप समझ सकते हैं D इज इक्वल टू V0T प्लस 1/2 AT²। अब दिस इक्वेशन इज करेक्ट या रॉन्ग, वेयर D इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट V0 is called the initial velocity, T means A means acceleration and T means time। तो given equation is dimensionally correct या wrong, तो here the only one term but here the two term, तो हम ऐसा लिख देते, पहले ये D ले लेते हैं, तो D means displacement, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखते थे डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लिखते थे L1, ये आप ऐसा भी लिख सकते हैं m0 L1 एंड T0, इक्वेशन 1। अब मैं ये लेता हूं V0T, तो V0 क्या है, तो मैंने बोला इनिशियल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और यहां T मतलब टाइम, तो टाइम कट जाएगा तो L1 बचा, आप L1 ही रहने दो चलेगा, ओके, यहां भी ये रहने दो। इसके बाद मैं लेता हूं 1/2 AT², तो 1/2 तो कांस्टेंट वैल्यू था, हम इसको निग्लेक्ट करेंगे, इसका डायमेंशन फॉलो नहीं का, ए मतलब एक्सेलरेशन मतलब लिखते थे डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, और ये टाइम है, तो टाइम कट क्या बचा D मतलब डिस्टेंस, तो L1। सो फ्रॉम 1 to n3, तो सबकी वैल्यू क्या आई L ही आई, मतलब गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। पर कई बार और भी हम एग्जांपल एक लिख सकते हैं, और एक लेते हैं, तो आपको आई होप यू एंजॉय। स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि आप एंजॉय कर रहे हो, थोड़ा सिंपल है बच्चों, मैं थोड़ा स्पीड में जाता हूं, पर आपको लगे तो थोड़ा स्पीड कम भी कर दूंगा। फ्रेंड्स ऐसा एक और फॉर्मूला लिखते हैं कि मैं लिखता हूं P/A इज इक्वल टू ρGH, और यहां मैं लिखता हूं वेयर P इज इक्वल टू प्रेशर,
ए मीन्स एरिया, एरिया। यहाँ पे इसमें थोड़ा फॉर्मूला चेंज करता हूँ, यहाँ ए लिखता हूँ, और यहाँ रो मीन्स डेंसिटी, जी मीन्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और एच मीन्स हाइट। तो हम लिखते हैं, तो यहां तो दो साइड है, पहले मैं लिखता हूं लेफ्ट एलएचएस साइड, तो पी मतलब मैंने बताया प्रेशर, तो फोर्स अपन क्या आएगा, एरिया। तो फोर्स का तो आप जानते हैं L1 T-2, एरिया का आप लिख सकते हैं L2, सो आंसर आएगा M1 L-1 T-2। अब मैं RHS साइड लेता हूं, तो RHS साइड में आप लिखेंगे रो जी एच अपॉन ए। रो मतलब आप जानते हैं डेंसिटी, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, नीचे लिखा आ जाएगा वॉल्यूम इनटू एरिया, यह एरिया है, एरिया। जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मतलब हम बोलते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम स्क्वायर, इनटू या एच मतलब हम हाइट, हाइट मतलब डिस्टेंस कह सकते हैं। तो इसका मैं डायमेंशन फॉर्मूला बनाऊं तो M1, यहां आप देख सकते हैं डिस्टेंस और डिस्टेंस L2 हो जाएगा, अपॉन वॉल्यूम का L3 होगा, एरिया का L2 होगा, और ये टाइम्स का नीचे आया तो T2 होगा। तो इसका आंसर ये L2 गए, तो M1 L-3 T-2। तो RHS साइड एंड LHS साइड आर नॉट इक्वल, सो गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। तो ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं, तो मैंने बनाया है, मतलब दिस इज द इनकरेक्ट। तो यूजिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट गिवन टू चेक द फिजिकल इक्वेशन using the dimensional formula. If the dimensionally according to the dimensional equation is correct, so we accept, otherwise it is the wrong and the something in missing in the given equation. मतलब कोई भी फिजिक्स के अंदर कोई डायमेंशन कोई फॉर्मूला दिया है वो सही है गलत है हम चेक कर सकते हैं। आज के लिए बच्चों हम इतना ही रखते हैं, बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सुरक्षित रहिए।